हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी? हिटलर के अपनी सगी भतीजी से नाजायज ताल्लुकात। हिटलर जब यहूदियों को गर्म तेल में डालता तो क्या कहता था? दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग इतने खतरनाक होते हैं कि उनका नाम सुनकर ही लोग कांप जाते हैं। हिटलर ऐसा ही एक शख्स था, लेकिन ये बात भी सच है कि जिन यहूदियों को उसने खत्म किया वो भी कोई मासूम या शरीफ लोग नहीं थे। यहूदी वो कौम है जो पैसों, साजिशों और फितनों के जरिए पूरी दुनिया को काबू में करना चाहती है। हिटलर ने उनसे नफरत की, लेकिन इस नफरत की असल वजह क्या थी? वो यहूदियों को गर्म तेल में डलवाता था तो ऐसा क्या बोलता था जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है? उसके अल्फाज उसकी जहन की गंदगी को जाहिर करते हैं, लेकिन वो अल्फाज जानकर आप हिल कर रह जाएंगे। और फिर इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हिटलर अपनी सगी भतीजी के साथ नाजायज ताल्लुकात क्यों रखता था। ऐसा क्या राज था जो उसके किरदार को मजीद गिरा देता है? ये वीडियो सिर्फ हिटलर की तारीख नहीं बल्कि उन सच्चाइयों का पर्दाफाश है जो सदियों से छुपाई जाती रहीं, और दुनिया आज भी ये जानना चाहती है कि आखिर हिटलर की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, हिटलर की कहानी एक छोटे से गांव से शुरू होती है जहां 20 अप्रैल 1899 को एक गरीब खानदान में एडोल्फ हिटलर पैदा हुआ। ये लड़का जो दुनिया में कुछ बड़ा करने का ख्वाब देखता था, शुरू में कोई खास नहीं था। इसका खानदान इतना गरीब था कि जिंदगी की बुनियादी जरूरियात पूरा करना भी मुश्किल था। एडोल्फ खुद भी पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके अंदर हमेशा बड़े ख्वाब देखने की ख्वाहिश थी। वयाना की फाइन आर्ट्स यूनिवर्सिटी में दाखिले की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। वो एक मुसव्विर बनना चाहता था, लेकिन नाकामी के बाद हिटलर जर्मनी चला गया और पहली जंग अजीम में एक आम फौजी के तौर पर हिस्सा लिया। जंग में उसका नाम कुछ खास नहीं हुआ और न ही वो अपने अफसरान के दिल जीत सका, लेकिन हिटलर ने हिम्मत न हारी और जंग से सबक लेकर अपनी तकदीर बदलने की ठान ली। फौज के बाद हिटलर ने जर्मनी की एक सियासी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की जो बाद में नाजी पार्टी कहलाई। इसके नज़रियात और क़यादत ने इसे पार्टी में अहम मुकाम दिलाया और वो बिल आखिर चांसलर बन गया। लेकिन हिटलर का रास्ता सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं था। उसकी ज़िंदगी में कई स्याह पहलू भी थे जिन्होंने इसे इंसानियत के लिए बदनाम किया। हिटलर की ज़िंदगी में इंतहाई शर्मनाक हकीकत ये थी कि इसने अपनी भतीजी गैली के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए। ये ताल्लुकात सिर्फ जिनसी नहीं थे, बल्कि इसमें ताकत का जाबिराना अंसर भी शामिल था जो हिटलर की शख्सियत के स्याह पहलू को मज़ीद वाज़ेह करता है। गैली को इन ताल्लुकात का इल्म था, लेकिन जब ये बात बाहर आई और अवामी सतह पर इसके बारे में बातें होने लगीं तो गैली के लिए ये सब कुछ इतना शर्मनाक और अजियतनाक था कि वो जहनी तौर पर टूट गई। जब उसने अपनी ख़ानदान की इज्जत को डूबते देखा तो वो इसका बोझ बर्दाश्त न कर सकी और दिल बर्दाश्ता होकर उसने खुदकुशी कर ली। ये वाक़या इस बात का गम्माज़ था कि हिटलर ने अपनी ताकत और तसल्लुत की भूख में अपने ही ख़ानदान की इज्जत को नज़रअंदाज किया। लेकिन सवाल ये था कि हिटलर को यहूदियों से इतनी नफरत क्यों थी और उसने यहूदियों को जर्मनी से क्यों निकाला? ये सवालात कई किताबों का मौजू बन चुके हैं, मगर हकीकत ये है कि हिटलर जर्मन कौम को दुनिया की सबसे अजीम कौम समझता था और उसका मानना था कि सिर्फ जर्मन कौम को ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क से तमाम गद्दार ख़त्म कर दिए जाएँ और जर्मनी की तरक्की के लिए यहूदियों को यहाँ से निकालना ज़रूरी है। ये इंसानी तरक्की में रुकावट है, क्योंकि पहली जंग अजीम के दौरान जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने खुफिया तौर पर बरतानिया और इसके इत्तहादियों का साथ दिया, जो हिटलर के लिए काबिल कबूल नहीं था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ काम करना हिटलर के नज़दीक नाकाबिल माफ़ी जुर्म था। वो यहूदियों की पुरानी तारीख से भी वाकिफ़ था कि कैसे उन्होंने अल्लाह के पैगम्बरों से बदअहदी की, और एक ईसाई होने के नाते वो इससे भी वाकिफ़ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो उन्हें एक लानत ज़दा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक करना चाहता था। हिटलर की हुकूमत ने यहूदियों के ख़िलाफ़ सख्त कवानीन बनाए, जिनमें उनके कारोबारों को ज़ब्त करना, उन्हें मखसूस नाम देने और उन्हें जिला वतन करना शामिल था। 1938 में क्रिस्टल नॉकेट के दौरान जर्मनी भर में यहूदियों पर तशद्दुद बढ़ा, जिसके नतीजे में कई यहूदी मारे गए, उनके कारोबार लूटे गए और इबादत गाहें जला दी गईं।
हिटलर का मानना था कि यहूदी दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी हैं, जिन्होंने न सिर्फ जर्मनी बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाला है। उसने अपने मंसूबों में इन तमाम यहूदियों को जड़ से ख़त्म करने का फैसला किया था ताकि दुनिया में जर्मनी की हुक्मरानी कायम हो सके। हिटलर ने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए सबसे जालमाना तरीका अपनाया। वो यहूदियों को जिंदा गर्म तेल में डालता था और जब वो तेल में जलते हुए चीखते और तड़पते तो वो खामोशी से ये कहता, यहूदियों को ख़त्म करना ज़रूरी है ताकि दुनिया को इनके शर से बचाया जा सके। हिटलर ने कुछ यहूदियों को जिंदा छोड़ दिया था ताकि आने वाली नस्लें ये देख सकें और समझ सकें कि क्यों वो यहूदियों के साथ ऐसा सलूक कर रहा था। और आज दुनिया में जिस तरह फ़लस्तीन में यहूदी जुल्म कर रहे हैं वो एक जिंदा हकीकत है, जहां बेगुनाह मुसलमानों पर जुल्म और जबर जारी है। यही जुल्म व सितम एक निशानी बन गया कि हिटलर का मौक़िफ़ अगरचा इंतहा पसंद था, लेकिन उसकी हकीकत आज भी दुनिया के सामने मौजूद है। जब दुनिया फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म को देखती है तो शायद वो हिटलर को याद करती होगी और सोचती होगी कि काश वो यहूदियों को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देता ताकि आज ये सब कुछ ना होता। दुनिया आज भी उस वक्त के हिटलर के फ़ैसलों का तज्जिया कर रही है और अगरचा उसके आमाल को इंसानियत के ख़िलाफ़ समझा जाता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल ये साबित करती है कि उसकी तरफ से उठाया गया कदम एक इंतहा पसंदाना रद्द-ए-अमल था, जिसकी आज तक दुनिया को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। फ़लस्तीन और शाम में होने वाले मज़ालिम ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि शायद हिटलर का अमल मुकम्मल तौर पर इस जुल्म को रोकने के लिए ज़रूरी था, क्योंकि आज भी ये जुल्म जारी है। तारीख़ बताती है कि वक्तन फ़वक्तन दुनिया के किसी गोशे में कोई न कोई ऐसी ताकत उठती रहती है जो यहूदियों को खूब मारती खुदेड़ती है, और जहाँ कहीं भी वो बखैरियत रहे अपने बलबूते पर नहीं बल्कि अल्लाह के दिए हुए मौक़े की बिना पर किसी दूसरे ही इंसानी गिरोह की हिमायत में आ जाने की वजह से रहे। मौजूदा यहूदी काबज़ इसराइल भी सऊदिया, बरतानिया और अमेरिका की हमायत में ही कायम हुई और बाकी है। ये हमायत जिस वक्त भी हटेगी इस काबिज़ इसराइल का हशर दुनिया देख लेगी। मेरा ख्याल ये है कि अल्लाह ताला इस कौम को फना नहीं करना चाहता बल्कि नमूना इबरत बनाकर बाकी रखना चाहता है। अगर इस पर मुसलसल अजाब का कूड़ा ही बरसता रहता तो ये कब की फना हो चुकी होती। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से इसके बाकी रहने का ये इंतज़ाम कर दिया है कि कहीं वो पीटी जाती है तो कहीं उसे पनाह भी मिल जाती है। नाजरीन, हिटलर का मानना था कि यहूदी दुनिया की जलील तरीन कौम और अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की गुस्ताख और कातिल है। हर दौर और हर ज़माने में ज़िल्लत और रिसवाई इनका मुक़द्दर है। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो के आखिर में बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार हिटलर की मौत कैसे हुई। तो दोस्तों, हिटलर की मौत एक पेचीदा और मुबहम मामला था। 1945 में जब नाजियों का जवाल शुरू हुआ और जर्मनी दूसरी जंग अजीम में शिकस्त के करीब आ गया, तब हिटलर का जहन बिखर चुका था और वो जानता था कि अब दुश्मन के हाथों गिरफ्तार होना और बेइज्जत होना एक हकीकत है। ऐसे में उसने खुदकुशी का फैसला किया ताकि अपने आप को दुश्मन की गिरफ्त से बचा सके। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने ज़ेरे ज़मीन पनाहगाह में अपनी बीवी के साथ जहर खाया और कुछ रवायात के मुताबिक उसने खुद को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। हिटलर और उसकी बीवी एवा की शादी के बाद सिर्फ 40 घंटे ही खुशी के गुजरे, क्योंकि हिटलर को ये एहसास हो गया था कि रेड आर्मी से बच निकलना अब मुमकिन नहीं रहा। वो जानता था कि उसके एक दोस्त को अतालवी हामियों ने बेदर्दी से मार डाला है और इन हालात में हिटलर के लिए इज्जत से मौत का रास्ता चुनना ज़्यादा बेहतर होगा। खुदकुशी से पहले हिटलर ने एक खत छोड़ा जिसमें लिखा था, हमने शिकस्त, बदनामी और बेइज्जती से बचने के लिए मौत को गले लगा लिया। नाजरीन, ये था एडोल्फ हिटलर, जिसकी हैरान कुन कामयाबियाँ और इबरतनाक शिकस्त तारीख के सफ़ात पर रकम हो चुकी है। इसकी मौत सिर्फ एक फ़र्द की नहीं बल्कि एक पूरी आमराना सोच के ज़वाल की निशानदेही थी। तो प्यारे दोस्तों, आप क्या समझते हैं कि अपनी ताकत के बलबूते पर इंसान दुनिया को अपनी मर्जी से चलाने का हक़ रखता है? हिटलर ने अपनी कौम को अजमत देने के लिए जिस नफरत और जुल्म का रास्ता इख्तियार किया, क्या वो सही था? आप अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हकीकत जान सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।